जय सीताराम। तो आप पढ़ रहे थे द्वादश भाव कारक, किस भाव से कुंडली में क्या देखा जाता है। जो चक्र होता है उसमें 12 खांचे होते हैं, उन घरों को ही भाव कहते हैं। कल आप पढ़ चुके थे 3 भाव तक। प्रथम भाव से क्या देखना चाहिए, शरीर के विषय में। दूसरे भाव में क्या देखना चाहिए, वाणी के विषय में। तीसरे भाव में क्या देखना चाहिए, सहज माने भाई बहन इत्यादि के विषय में। चौथा, सुख माता वाहन निधि, कूप खेत घर दे, अचल संपदा औषधि, हृदय भुज द्वारा से। चौथा भाव होता है सुख का, माता का, पद का, घर का। जैसे इसमें पूरे एक एक सब ग्रंथों से निचोड़ करके सब दे दिया, ये कुछ बचेगा नहीं। चौथे घर से क्या क्या देखा जाता है सुख के विषय में। आखिर जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है सब लोगों के प्रश्न के आधार पर। लोग क्या क्या पूछते हैं पंडित से, तो प्रश्न ही पढ़ाना है। ये बताओ हमको सुख मिलेगा कि नहीं जीवन में। कभी 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 गुस्साने आदमी कहता है महाराज सुख है कि नहीं, पूरी जिंदगी हो गया संघर्ष करते करते, सुख है कि नहीं। तो चौथा भाव देखिए सुख के विषय में। सुख डिपार्टमेंट चौथे भाव में है। माता, माता का सुख है कि नहीं, माता कैसी होती है, माता को कब कष्ट होगा, कब सुख होगा, माता के विषय में आपको चौथे भाव में जानना है। वाहन, वाहन अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, वाहन। वाहन अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। निधि माने रुपया कैसा होगा। निधि वैसे तो दूसरे भाव से भी धन देखते हैं, लेकिन निधि का मतलब कोई अचल संपत्ति बड़ी एक साथ कुछ ऐसी है जो, जैसे ठोस संपत्ति कह लो। ठोस संपत्ति माने निधि, वो तुम्हारे पास है कि नहीं। जैसे घर भी देखते हैं, मकान भी देखते हैं, चौथे भाव से देखते हैं। घर मकान भी ठोस संपत्ति है। खेती भी ठोस संपत्ति है, इसलिए खोल के लिख दिया निधि को। घर खेत, निधि मतलब घर खेत, या कोई बड़ा सोना चांदी बड़ा कोई घड़ा वड़ा रखे हो कोई रखे। घड़ा है तुम्हारे पास राहुल, इसका मतलब है कि चौथा भाव तुम्हारा खराब होगा। कुआ, कुआ खुदवाओगे कि नहीं खुदवाओगे, कुआ का सुख है कि नहीं तुम्हारे पास, कुआ तुम्हारे से कितनी दूर है। कूप से नल, अब कूप की जगह नल हो गया। नल पानी, किसी किसी के यार नल बहुत जल्दी खराब होता है, घर में जल्दी पानी नहीं निकलता है। तो नल से संबंधित सुख, कुआ से संबंधित सुख है कि नहीं, या खुदवाओगे या परमार्थ करोगे लोगों को लिए खुदवाओगे नहीं खुदवाओगे। माने कुआ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप चौथे भाव में जाइए। घर, महाराज हमारा घर बनेगा कि नहीं बनेगा। महाराज आप बताओ हमारा घर है, हम जो तो बन जाएगी कि नहीं बनेगा, ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, या जीवन भर किराए से ही रहेंगे। घर से संबंधित जो प्रश्न है वो चौथे भाव से देखना है। दे मतलब देने वाला, चौथा भाव ये सब चौथा भाव देता है। चौथा भाव खाली पड़ा, अचल संपदा अगर खाली पड़ा, कोई ग्रह बैठने से थोड़ी होता है। उसमें कौन सी राशि है, जो अंक होगा उसका स्वामी कौन ग्रह है, मैंने उस घर, उस ग्रह का ये घर है। अब वो ग्रह कितना बलवान है, उस कितना बलवान है, तुम्हारी कुंडली में कैसी स्थिति में बैठा है। बच्चा है, शिशु है, शिशु है कि शिशु है कि युवा है, शिशु, बाल, युवा, वृद्ध, मृत, 5 अवस्थाएं होती है। कैसी डिग्री में है, बकरी अस्त वगैरह तो नहीं है। तो तीसरा जो हो तो जो आपकी कुंडली बैठा है क्या कोई विभाग लेके बैठा है। चौथा ये देखिए कि क्या इसकी किस किस से मित्रता है तुम्हारी कुंडली में। नेचुरल जो मित्रता होती है ग्रहों की वो अलग है, इस कुंडली में किस किस से मित्रता कर पाया ये भी एक जानने का होता है। इसको तात्कालिक मैत्री कहते हैं, पंचधा मैत्री होते हैं। किस किस से इसने अपना बढ़िया प्रेम व्यवहार बना पाया। कभी कभी जो तो
जैसे हिंदू और मुस्लिम का कोई तालमेल नहीं होता, लेकिन कभी कभी किसी हिंदू मुस्लिम की इतनी प्रेम होता है एक दूसरे के सुख दुख में कि कहना ही क्या। ऐसे ही समझ लो, भले आपस में गृह मैत्री में योग नहीं उनका, लेकिन लेकिन कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है, बड़ा प्रेम बन जाता है। तो जो आपस में शत्रु ग्रह होते हैं नैसर्गिक मैत्री में, वो पंचदा तात्कालिक में मैत्री भी होते हैं। तो उस कुंडली में, तुम्हारी कुंडली में कौन कौन इसका व्यवहारी है, कौन कौन इसका मित्र अच्छा से बन पाया, कौन उस घर को देख रहा है, ठीक। तो ये सब चीजें केवल एक ही चक्र नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि चौथा भाव खाली है, तो चौथे भाव केवल जन्मांक चक्र, वो तो उसको जन्मांक चक्र कहते हैं। उसके आगे चंद्र कुंडली जाइए, उसके आगे होरा जाइए, होरा में बदल जाएगा। उसको प्रमोद साफी ले लेना। उसके बाद जो है कहाँ बोल रहे थे हम? हाँ, होरा। इसके बाद सप्तमांश है, नौमांश है, दसमांश है, द्वादशांश है, षोडश वर्ग की कुंडली के चक्र हैं। उनमें उनमें सब बदल जाएंगे, ग्रह कौन कहाँ होगा, तो किसमें चौथे में आ जाएंगे। अलग अलग विषय से संबंधित चक्र भी है। तो ये सब गणित का खेल है। इसी भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाव खराब है, बशर्ते उसकी स्थिति और सारा और विषय पढ़ने पर मालूम पड़ता है कि ये कैसा भाव है। जब तुम बता रहे हमारे पास घड़ा नहीं है, तो खराब ही होगा लगभग लगभग। इतना भी खराब नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा मकान है शासनी में, ठीक ठाक मकान है, शहर में है, बढ़िया नल पानी बिजली सब कुछ है, ठीक ठाक सुविधा है, बड़ा मकान है। तो इसका मतलब है कि बहुत खराब भी नहीं। माँ तुम्हारी है, अच्छी है, तुमसे प्रेम करती, इसका मतलब है कि माता का सुख है, तो बहुत खराब भी नहीं। तो क्या सार निकला? खाली भाव का मतलब ये नहीं कि खाली ही है, कई बातें देखनी पड़ती। अचल संपदा वही आ गई, निधि, उसी का विस्तार कर दिया। ऐसा उसी का निधि का ही विस्तार है। खेत, घर, अचल संपत्ति, औषधि, दवा के विषय में जैसे हमने पढ़ा है, दूसरे भाव में दवा लगेगी कि नहीं लगेगी, पढ़ा है तो जो भाव में। चौथे भाव से भी देखो, औषधि इसको सूट करेगी कि नहीं करेगी, औषधि के विषय में जानकारी है कि नहीं, औषधि से संबंधित चौथा भाव भी है। मेडिसिन विभाग में जाएगा कि नहीं जाएगा, कई लोग पूछते हैं हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, नीट का पेपर पास करेगा कि नहीं करेगा। नीट का पेपर मतलब औषधि से संबंधित, इंग्लिश में कह दो मेडिसिन, माने दवा, औषधि। हृदय मतलब हृदय, जैसे हमने बताया था आपको, पूरे शरीर का होता है। पहला सिर, दूसरा मुख, तीसरे भाव में कंठ, तो चौथे में हृदय। ऐसे 12 भाव में पूरी बॉडी बटी हुई है। तो हृदय के विषय में जानकारी चाहिए। जैसे सूर्य को हृदय मिला है, ग्रह को सूर्य को हृदय मिला है, और भाव को चौथे भाव को हृदय विभाग मिला है, ठीक। भुजा, ये भुजा, हृदय हृदय के बराबर भुजा होती है, तो दोनों भुजाएं भी चौथे भाव से ही देखना चाहिए। हृदय भुज द्वारा से, किसी के द्वारा ये पाला तो नहीं जाएगा, से किसी के द्वारा इसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये किसी के द्वारा पाला तो नहीं, किसी के द्वारा सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी चौथे भाव से ही देखना है। पद, इसमें इसमें लिखा नहीं, पद, पदोन्नति होगी कि नहीं होगी, अच्छा पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी इसमें जोड़ लेना चौथे भाव में। आइए पंचम भाव। पंचम गर्भ विद्या विजय बुद्धि विवेक संतान द्युति नीति विषय विभाग गृह प्रवेश धनवान। महाराज हमारा गृह प्रवेश होगा कि नहीं होगा? गृह प्रवेश के विषय में जानकारी हमारे नाम से देखना। गृह प्रवेश तो देखो, गृह प्रवेश कब होगा, घर में हम कब घुस पाएंगे, तो वो कहाँ से देखेंगे? पंचम भाव से देखेंगे। विद्या, संतान,
पुत्र। पंचम गर्भ, गर्भ देखना है। पंचम में क्या देखना है? गर्भ। नष्ट तो नहीं होगी, गर्भ स्राव तो नहीं होगा। हम लोग कई लोग बता दे, तुरंत बता देंगे बच्चा होगा लेकिन ऑपरेशन होगा। तो पंचम भाव से ही देखते हैं। देख भाई महाराज बता दो ऑपरेशन बढ़िया से होगा, आजकल तो ऑपरेशन से ही बच्चे होते हैं। तो बताओ ठीक ठाक हो जाएगा संतान? पहले तो बड़े टेंशन होती थी, अब तो चलो आते हैं प्रश्न। ये प्रश्न तो बहुत आता है, लेकिन पहले तो ये प्रश्न ही ज्यादा आता था। क्यों? कोई साधन तो थे नहीं बच्चा अच्छा होने की। महाराज हमारी बहू के बच्चा ठीक ठाक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पंडित एक बढ़िया कांसे की थाली में यंत्र बनाता था, बोले उसमें पानी डाल के पिला देना। यह एक जड़ी बांधी जाती थी कमर में, जैसे मैं भी एक जड़ी देता हूँ, बड़ी आराम से डिलीवरी हो जाती है। पहले तो कुछ साधन थे नहीं, तो ये तो कभी कभी बच्चा नहीं बचता था, कभी कभी बच्चा नहीं बचता था। एक बड़ा एक रिस्क का मामला होता था संतान होने में, थोड़ा सा तनाव होता था सास ससुर घर परिवार वालों। तो वो प्रश्न ज्यादा आता था, फिर भी आज भी आता है। उतना नहीं आता, लेकिन ये जरूर पूछते हैं कि ऑपरेशन हो आराम से होगा कि ऑपरेशन से होगा? पहले से बता सकते हो आप? वो तो छोड़ो जब गर्भ होगा तब, जब आजकल तो अल्ट्रासाउंड वगैरह की जांच आ गई है, तुम तो पहले से बता सकते हो उसके जो तो बच्चा होगा पत्नी के, लेकिन ऑपरेशन से होगा। कितने होंगे संख्या, वो भी पंचम भाव बता देगा। संतान के विषय में, गर्भ के विषय में। अब विद्या कैसा पढ़ेगा लिखेगा, विद्या दिया है कि नहीं? कोई पाप ग्रह बैठ गया, अगर मंगल बैठ गया पंचम भाव में, समझ लो उसको बार बार विघ्न आएगा इसकी पढ़ाई में। अगर पंचम भाव अच्छा नहीं तो शिक्षा बेकार है, मंद मूर्ख होगा। पंचम भाव जितना अच्छा होगा उतना जातक विद्वान होगा, उतना जातक होशियार होगा, बुद्धिमान होगा, विद्यावान होगा। तो बुद्धि और विद्या दोनों अलग अलग हैं, दोनों पंचम भाव से ही देखा जाता है। बुद्धि विद्या, विजय, लड़ने जा रहे हैं, विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये प्रश्न जरूर जो है, हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो ठीक है। और कोई लड़ने जा रहा हो और फिर पंडित से पूछे महाराज हम विजय होंगे कि नहीं होंगे, तो सावधानी पूर्वक बताओ। हमारे फूफा जी थे बद्री प्रसाद तिवारी इछौरा से, वो बमौरी कला जिला जालौन में रहते थे। तो दो राजपूत समूह में लड़ाई भई। बोले, चलो आ जाओ, बोले आ जाओ। पहले तो ऐसे ही होता था, आ जाओ बोले, बाहर निकल के आओ। आप तो पीछे से मारते हैं, पीठ से। तो पहले घरेलू लड़ाइयाँ भी होती थी, बोले बाहर निकल के आओ, औरतों के बीच में क्या लड़ना। निकल निकल आते थे, तो हुआ चैलेंज। तो एक पार्टी फूफा जी के पास पूछने गई, महाराज बताओ कितनी टाइम निकलें, कब उनका चैलेंज स्वीकार करें, तनक हमें देख के बताओ, लगन नक्षत्र वगैरह शुभ योग कम समय में। तो हमारे फूफा जी ने बता दिया इतनी टाइम निकलो तुम्हारी विजय होगी। उसकी विजय हो गई। दूसरी पार्टी को जिसकी हार हो गई उसको मालूम पड़ा। अच्छा बोले पंडित जी तुम एक के हो गए, तुम तो सबके हो, तुमने उनको मुहूर्त बताया इसलिए हमारा फलाने इतने इतने व्यक्ति हमारे मारे गए जान से, तुम्हारे कारण जो तो हमारा नुकसान हुआ है, इसलिए यहाँ से निकलो। अब वो जो मुहूर्त पूछ के गया उसको कहा पंडितन से, पंडित का कोई हितैषी नहीं होता, पंडित को जब तक पूजा पाठ करते पाए लागे है, बाकी तुम सोचो पंडित